हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है महादेव की नगरी हरिद्वार में। आज है 3 अगस्त 2026। आज का सुबह सुबह का माहौल देख लें आप लोग। अभी के टाइम पे हम खड़े हुए हैं संजय पुल पे, और संजय पुल से आज हर गंगा घाट के दृश्य कराएंगे। जितने लोग भी गंगा स्नान करना चाहते हैं इस सावन के मेले में, सावन के महीने में, बहुत ही पावन अवसर है। आज का दिन ही बहुत अच्छा है। आज है सोमवार का दिन। बहुत ही अच्छा सा शानदार सा नजारा है। आप लोग देख सकते हैं गंगे मैया में बहुत सारे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शुरुआत करेंगे हर की पौड़ी से लेकर के हर गंगा घाट के दृश्य दिखाते हुए। आप लोगों को पता चल सकेगा कि आप लोग गंगा स्नान कहाँ कर सकेंगे, कहाँ नहीं कर सकेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। और जितने भी कावड़िए जा रहे हैं यहाँ से कावड़ लेके वो भी दिखाएंगे, और आप लोगों को बारीकी से जल स्तर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जितने लोग भी गंगा स्नान करना चाहते हैं अभी फिलहाल आ सकते हैं। आने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आपको आ जाना है हर की पौड़ी पे। हर की पौड़ी पे आने के बाद आपको अपने बैग वगैरह कपड़े वगैरह सही तरीके से रखने हैं। अगर आप लोग 4 से 5 लोग आए तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने कपड़ों पे रुक जाना, बाकी के व्यक्ति आराम से गंगा स्नान कर लेना। क्योंकि मुझे पता है जितने लोग भी गंगा स्नान करने जाते हैं वो लगभग लगभग आधा घंटे से कम गंगा स्नान नहीं करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। मैंने देखा है अक्सर जो लोग ग्रुप के साथ आते हैं वो अधिक गंगा स्नान करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। मगर जो लोग अकेले आते हैं वो बड़ी टेंशन में रहते हैं कि हमारा कोई सामान चुरा के ना ले जाए, हमारा बैग वगैरह है वो चुरा के ना ले जाए। तो उनके लिए भी एक बेस्ट गंगा घाट बताऊंगा, जो लोग अकेले आए हैं। तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक, आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार की रेलवे स्टेशन पे। अगर आप लोग ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तब। अब जब आप लोग कार से या फिर बाइक से या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से आना चाहते हैं या फिर ट्रक से अपना डीजे लेके आ रहे हैं, और सभी के लिए व्यवस्था बता दूंगा कि आपको कहाँ अपना ट्रैक्टर खड़ा करना है, कहाँ ट्रॉली खड़ी करना है, कहाँ ट्रक खड़ा करना है, कहाँ बाइक खड़ी करनी है, कहाँ कार खड़ी करनी है। क्योंकि काफी लोग पहली बार आ रहे होंगे यहाँ पे। काफी लोग तो भाई ऐसे हैं श्रद्धालु जो कि यहाँ पे लगभग 4-5 दिनों में या फिर महीने में अपना यहाँ पर एक राउंड अप मार देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग ट्रेन से आते हैं। आप लोग हरिद्वार की टिकट ले लेना और हरिद्वार आके उतर जाना। सुबह शाम दोपहर जब भी आप आओ, जब भी आओ वहां से ई रिक्शा टेम्पो डायरेक्ट हर की पौड़ी तक मिल जाएंगे, जो कि आपको पार्किंग तक लाके छोड़ देंगे। पार्किंग से पहले ही छोड़ देंगे। फिर आपको 20 रुपए वो देने होंगे। 20 रुपए के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले किसी से भी पूछ के आ जाना कि हर की पौड़ी पे जाना है। वो तो आपको लिखे भाई जगह जगह लिख दिया गया है, ताकि आसानी से लोगों को पता चल सके। अभी के टाइम पे हर की पौड़ी पे ही है। वो हर की पौड़ी जस्ट, सॉरी, हर की पौड़ी नहीं, सुभाष घाट पे। सुभाष घाट पे अभी के टाइम पे थोड़ी मोटरसाइकिल जगह जगह खड़ी मिलेंगी, मगर होने वाला है एक सिस्टम। जैसे कि 4 से 5 दिन और बकाया है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, तो उस टाइम पे हो सकता है यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। ये केवल आप लोगों के लिए हर की पौड़ी नहीं बल्कि हर गंगा घाट पे बहुत भीड़ मिलेगी। सरकार ने कुछ उपदेशांकात मतलब बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि हर की पौड़ी पे केवल आप लोग गंगा स्नान कर सकेंगे और किसी घाट पे स्नान नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हर गंगा घाट पे जल स्तर घटा दिया गया है, ताकि लोग गंगा स्नान ना करें। हर जगह गंगा स्नान करने से हो सकता है हर श्रद्धालु को एक दिक्कत परेशानी बनी रहे। केवल अगर आप लोग हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करते हैं तो वहां पे इतना कम जल रहता है कि लोगों के केवल 3 फुट या 4 फुट गंगा जल रहता है, तो उसमें आप लोगों का डूबने का खतरा कोई नहीं रहता है। फिर एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों के लिए, चाहे तो आप हर की पौड़ी पे रहें या फिर शिव घाट पे रहें या फिर गौ घाट पे रहें या भागीरथ घाट पे रहें, ओम घाट पे रहें, या फिर गौ घाट के सिवा किसी भी गंगा घाट पे दर्शन कर लें या फिर आशीर्वाद ले लें, किसी पंडित के द्वारा हवन करा लें, या फिर आप लोग यहाँ पे गंगा स्नान करें। आपको ध्यान रखना है अपने सामान का, अधिकतर अपने बच्चों का। जो साथ में बच्चे आए हैं उनको कंधों पे बिठा लेना अगर भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आप लोग उन्हें नीचे चलाओगे तो हो सकता है उन्हें भाई घुटन होती है वो महसूस होने लगे। यहाँ से बेहतर नजारा देखेंगे महिला घाट और हर की पौड़ी का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे छोटे व्यक्ति नजर आएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से लोग देख सकते हो बहुत मटर गश्ती करते हैं भाई, बहुत मौज मस्ती या फुल एंजॉय करते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आओ आप लोग तो ग्रुप के साथ आओ तो बेहतर तरीके से गंगा स्नान कर पाओगे। क्योंकि अकेला व्यक्ति जो रहता है वो अपने सामान के लिए देखता रहता है कि बैग ना उठा के ले जाए। भाई आपने डुबकी मारी, हो सकता है आपका बैग ही गायब हो जाए, जूते चप्पल गायब हो जाए। भाई देखो छोटी छोटी सी चीज पे यहाँ पे नियत डुबा देते हैं। देखो यहाँ पे हर वक्त पुलिस वाले चौकन्ना करते रहते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लेके ना खाएं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ में रात में ना सोएं। देखो मैं अपनी एक बता देता हूँ सभी लोगों को कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है कि कुछ लोग होते हैं जो लोगों को लूट-पाट के लिए केवल उकसाते हैं। जैसे कि वो आपको हो सकता है आपके अपने पास में
लिटा लेंगे, रात में सुला लेंगे कि हाँ भाई यहाँ सो जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पॉलीथीन हमारी है, पन्नी हमारी है, इस पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चादर वगैरह भी दे देंगे। हो सकता है रात के 12-1-2 बजे हो सकता है आपका सामान ही फरार करके वो भाग जाए। तो आप लोग किसी अनजान व्यक्ति से ना ही तो कुछ खाना लेके और ना ही उसके साथ में रहना। व्यवहार ऐसा करो कि पता ही नहीं चले कि बंदा यहाँ का है या फिर लोकल है या फिर बाहर का है। क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर जो श्रद्धालु हैं, वो 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर दूर से आते हैं, पता ही नहीं चलता है भाई। लोकल बंदे होते हैं, वो परेशान करते हैं उन लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, जो लोग यहाँ शराब पीते हैं भाई, वो ड्रिंक करते नहीं, वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को। शाम के टाइम पे जो साधु संत भी हैं भाई, कुछ साधु संत मैंने देखे हैं, यहाँ की रियलिटी बता देता हूँ मैं। दिन भर तो भाई यहाँ पे पैसे माँगते हैं, फिर शाम को भाई इतनी दारू पीते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ भिखारी भी ऐसे हैं भाई, कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं उसकी कहूँगा। भाई दिन भर तो जो भाई सेतु है, हमारा पुल है गंगे बड़े गंगे मैया के ऊपर, उस पे जाके भीख माँगते रहते हैं, फिर शाम के लिए इतनी दारू पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गालियाँ-गलौज देते हैं। तो आप लोग उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि हालाँकि बहुत सारे लोगों की ऐसी रिपोर्ट हुई है, दर्ज करी है। एक जो परिवार था वो चीनी से आया था, चीन वाले जो लोग थे अब अन कंट्री के हैं लोग हैं और उनको परेशान करें, तो इसका इंडिया का पूरा व्यवहार गलत माना जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ साधु संत ही यहाँ पे या फिर शराबी लोग ही यहाँ पे व्यवस्था खराब करते हैं, बाकी की नॉर्मल सा व्यक्ति कोई कुछ किसी से नहीं कहता है। और आप लोग कहना भी मत कुछ, और कुछ यहाँ अंधे की धक्कड़ वाड़न में मतलब कि गलत व्यवहार भी मत करना, कुछ गलत व्यापार भी मत करना। जैसे कि कुछ लोग यहाँ सुल्फा गांजा जैसे कि कुछ करते हैं, तो उनके लिए मैं एक वार्निंग दे देता हूँ। मुझे पता चला है कुछ कुछ यहाँ पे लगभग 1000 पुलिस वाले बिना वर्दी के यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को मौजूद। वो आपको हो सकता है अगर आप ऐसा गलत कुछ काम करते हैं तो आपको भाई 1 साल या 2 साल की सजा भी हो सकता है भाई पकड़ के भी डाल देंगे, फाइन भी ले लेंगे। तो आप लोग ये गलत काम बिल्कुल मत करना। गंगे मैया पवित्र हैं और आप उनको पवित्र ही रहने दें। और एक बात ध्यान रखें, जहाँ पर भी आप लोग गंगा स्नान करें, थोड़ी साफ सफाई बनाए रखें। हर की बॉडी पे बड़ी गंदगी हो रखी है, मैं तो रियलिटी बता देता हूँ यहाँ की, काफी लोग नहीं बता पाते हैं। हर की बॉडी पे बड़ी गंदगी कर देते हैं। साफ सफाई इतना नहीं हो पाती है, शाम को या सुबह को साफ सफाई होती है, मगर इस बीच के दौरान थोड़े डस्टबिन यहाँ पे कम है। हो सकता है अगर बड़े बड़े डस्टबिन लगाए जाते हैं तो वो कचरा उसमें व्यक्ति कुछ डाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो डालना चाहते हैं कि कचरा हम डस्टबिन में डाल दें, मगर किसी जगह तो डस्टबिन है ही नहीं, और किसी जगह है भी तो वो फुल पड़े हुए पहले से ही। तो उनका सरकार के लिए और नगर निगम के लिए पहले से देखा जाए कुछ ना कुछ। और व्यवस्था के रूप में यहाँ पे सबसे ज्यादा उठती है वो कलश कावड़ उठती हैं। कलश कावड़ आप लोग देखेंगे हर एक बंदा यहाँ पे कलश कावड़ ले जाता है। यहाँ 8 साल के बच्चे से लेकर के वो लगभग 25 या 30 साल के जो लड़के होते हैं वो कलश कावड़ बहुत भरपूर मात्रा में उठाते हैं। भोलेनाथ की कृपा उन लोगों पे सदैव बनी रहती है। मैं कहूँगा यह बात कि आप लोग कावड़ लेने आए हैं तो बड़े अच्छे से रहें और आप लोग किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कहें पुलिस वालों से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सुनवाई करने के लिए वो हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, काफी लोगों के परिवार हैं वो बिछड़ जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। वो उधर देखते हैं, वो उधर देखता है, आधा परिवार उधर देखता है, एक व्यक्ति उधर देखता है, उसकी वजह से लोग बिछड़ जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कतें परेशानियां आती हैं। और ये परेशानियां अक्सर जब भी आती हैं जब आप लोग थोड़ी भी लापरवाही दिखाते हैं। तो आप लोग जब भी आए तो पूरा ध्यान रखें। और आपस में यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा बहुत ही अच्छी है, तो फ़ोन नंबर अगर सभी पे है फ़ोन वगैरह तो नंबर एक्सचेंज कर लें, ताकि आप लोग अगर बिछड़ जाएँ तो फ़ोन करके पता कर सकें। ज़्यादातर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं बिछड़ते वो ही हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ की थोड़ी जानकारियाँ कम होती हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो आपके बराबर में नहीं चल पाएंगे, जो बच्चे होते हैं वो आपसे ज़्यादा चल पाएंगे, तेज़ी पे शरारती होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप लोग पूरे परिवार के साथ आएँ और पूरे परिवार के साथ वापस में जाएँ। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बिछड़ कोई जाए पर मिल जाता है। गंगे मैया की और महादेव बाबा की बहुत कृपा है यहाँ पे। यहाँ पे जो लोग 30 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग रहते हैं, बुजुर्ग नहीं सॉरी, जो भी व्यक्ति रहते हैं वो झूला कावड़ लेके जाते हैं, ताकि वो आसानी से अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। क्योंकि यहाँ पे लोग झूला कावड़ लेने के लिए भी कम से कम 1-1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो अभी से झूला कावड़ लगना स्टार्ट हो गई है। कहीं पे 11 तारीख को जल चढ़ेगा, कहीं पे 15 को, कोई 18 को, तो हर जगह का मेला अलग अलग हिसाब से रहता है। तो ऐसे ही करके यहाँ से झूला कावड़ और डाक कावड़ और कलश कावड़ जा रही हैं। कलश कावड़ ज़्यादातर देखो बिजनौर, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ के लौंडे बहुत ज़्यादा भाई कलश कावड़ उठा रहे हैं। इतने और कहीं के नहीं मिलेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें गंगा स्नान करें तो उन लोगों के लिए ध्यान में रखना है कुछ बातें जो मैं बता देता हूँ।
कि जब भी आप लोग किसी भी गंगा घाट पे स्नान करें तो आप लोगों के लिए जहाँ चेंजिंग रूम की सुविधा मिले वहीं पे गंगा स्नान करना, अन्यथा गंगा स्नान मत करना। और अगर आप लोगों के पास जो भी रहता है चेंजिंग रूम लेके आते हैं, क्योंकि फुल जो फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगा लेते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसमें भी कपड़े चेंज कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं शिव घाट पे, वो शिव घाट के आप लोग एक अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बहुत विशाल कावड़े अब की बार जा रही हैं, बड़े ट्रेंड में है अब की बार कबूतरों वाली कावड़े जो हमने आपको कल दिखाई थी। वहाँ पे एक बड़ी विशाल कावड़ है, उसके अंदर दो दो कबूतर, एक एक साइड दो कबूतर, दूसरी साइड भी दो कबूतर, चार कबूतर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रकार की कावड़ें तैयार हो रही हैं। और शिव घाट पे जल स्तर थोड़ा कम रहेगा सावन के महीने में, क्योंकि शिव घाट रहा हो या फिर किसी और अन्यथा और भी घाट रहा हो, उस घाट पे क्या रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग जब भी यहाँ पे आएंगे तो आप लोग ज्यादा भीड़ के अनुसार ऐसा कदम उठा लेते हैं कि कुछ लोग तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, ग्रिल लगी हुई है, उनसे अंदर जाके ही गंगा स्नान करते हैं। क्योंकि एक भाई जो था वो डूब गया था यहाँ पे, उसको बड़ी मेहनत की मशक्कत के साथ निकाल तो लिया गया था, मगर भाई उसकी सांस में सांस बहुत मुश्किल में आ पाई थी। तो इसको सरकार ने देखते हुए थोड़ा जल स्तर घटा दिया है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। शिव घाट की तरफ बहुत सारे वृक्ष हैं और छोटे छोटे या फिर महात्माओं के यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहाँ आप लोग गंगा स्नान करने के बाद थोड़ा गंगा जल अर्पण कर सकते हो। शिव जी की मूर्ति या फिर गंगे मैया की मूर्ति, बहुत तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं वृक्षों के पास में। और यहाँ का एक अद्भुत सा नज़ारा देख सकते हैं अभी के टाइम पे, श्रद्धालु यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ का एक भव्य नज़ारा देखने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए। सावन के मेले में अक्सर वही लोग आते हैं जो लोग कावड़े लेना चाहते हैं यहाँ से, चाहे तो वो कलश कावड़ रही हो या झोला कावड़ रही हो या फिर आपकी डाक कावड़ रही हो। डाक कावड़ अक्सर एक एक ग्रुप में लगभग जो लोग 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं या फिर 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनका ग्रुप होता है लगभग 50 व्यक्ति का या फिर 100 व्यक्ति का, जो ट्रक के द्वारा आते हैं, अपना डीजे बांध के लेके आते हैं भाई, फुल एंजॉय करके आते हैं, फुल एंजॉय करते हुए जाते हैं। ग्रुप के साथ लगभग 5 से 6 मोटरसाइकिल हो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 गाड़ियाँ भी होंगी तो बेहतर रहेगा। एक व्यक्ति को कम से कम 200 मीटर या फिर 100 मीटर भागने में ही ठीक रहेगा, ज़्यादा ना भागें, क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ पड़ती हैं। और अक्सर यहाँ पे आपका जितना भी बजट है, जैसे कि कलश कावड़ उठा रहे हो आप लोग, लगता है आपको कि आप 50 किलो उठा पाएंगे, तो 51 किलो की ही कावड़ बनवाएं। अगर आपको लगता है कि हम 1 क्विंटल की कावड़ उठा पाएंगे तो 101 क्विंटल की, 101 किलो की कावड़ बनवाएं। क्योंकि यहाँ पे अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भोले ऐसे करते हैं कि बहुत भारी भारी कलश कावड़ अपने नाम के लिए, केवल फेम के लिए उठा तो लेते हैं, भरवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, लेकिन लास्ट में उन्हें बड़ी दिक्कतें परेशानियां होती हैं अपने ठिकाने तक पहुंचने में। जैसे कि कुछ शिव घाट होते हैं, शिव मंदिर होते हैं या फिर मेले वगैरह होते हैं, वहां तक पहुंचने में। तो आप लोग कम से कम 4 लोग आए, तो अगर ज़्यादा भी जल हो जाएगा एक बार के लिए कलश में, तो हो सकता है एक कावड़ के लिए 2 व्यक्ति आसानी से ले जा सकेंगे। मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों को है कि एक एक कावड़ दो दो व्यक्ति और तीन तीन लोग तक ले जा रहे हैं। भाई अच्छा भी रहेगा, क्योंकि किसी के लिए दिक्कत परेशानी खड़ी नहीं होने वाली है। जब भी आप लोग धरती पे अपने कलश कावड़ को नीचे रखें तो 2 व्यक्तियों का सहारा लगवा लें, ताकि आपकी कावड़ जो है खंडित ना हो पाए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूँ सभी लोगों के लिए, खुशखबरी है कि अभी के टाइम पे क्या है, जिन लोगों की खंडित हो जाती है कावड़, उनके लिए हर ऐसी जगह पे जल ले जाके रखा गया है, वो भी हरिद्वार का ही जल। जैसे मान के चलो आप लोग हरिद्वार से 100 किलोमीटर दूर चले गए, चाहे तो वो दिल्ली की तरफ रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ रहा हो या फिर आपका राजस्थान की तरफ रहा हो, किधर भी जा रहे हो, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए, तो पुलिस वालों ने ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि जगह जगह लगभग 1000 लीटर जल या 2000 लीटर जल जो हरिद्वार से लाया गया है वहां पे रख लिया गया है, ताकि उनकी कावड़ खंडित हो और वहीं से वो स्टार्ट कर सके, वापसी आपको न जाना पड़े। तो ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से पुलिस वालों ने की है, सरकार ने देखते हुए, क्योंकि कावड़ ये अगर 100 किलोमीटर चल लेते हैं तो पहले से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा, कुछ मार्केट हैं जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं, इस वाले पुल पे कम ही लोग आ पाते हैं। ये जस्ट मार्केट की तरफ जाता है और होटल्सों की तरफ जाता है, जो होटल्स हैं उनकी तरफ जाता है। तो यहाँ पे वृक्ष आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। इन दुकानों पे केवल आपको मिलेंगे तो जो कावड़ के कुछ अंग मिल जाएंगे,
और आप लोगों के लिए यहाँ पे अद्भुत प्रकार की मूर्तियाँ या फिर बहुत तरह के आइटम मिल जाएंगे जो आप लोग यहाँ पे आके ले सकते हैं। बड़ा अच्छा सा नज़ारा है। हरिद्वार में आओ आप लोग तो यहाँ की मार्केट जरूर घूम के जाना। अभी के टाइम पे गर्मियों का टाइम है मगर यहाँ पे सर्दियों के कपड़े बिक रहे हैं। मैंने पूरी मार्केट में देखा था। ये अद्भुत सा नज़ारा है क्योंकि हरिद्वार का अक्सर कपड़ा यहाँ बहुत फेमस है। जैसे कि कुछ लोग अपनी यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ के लिए शुरू करते हैं तो यहाँ से ही कपड़े लेके जाते हैं और आप लोग ये बेस्ट भी रखेंगे क्योंकि पहली यात्रा हरिद्वार से स्टार्ट होती है तो हरिद्वार से ही लोग अपने लिए गर्म कपड़े लेते हैं फिर अपनी आगे को पड़ाव शुरू करते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यहाँ पे होटल्स में कमरा अभी फ़िलहाल में मिल जाएगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े होटल्स और आप लोगों को धर्मशालाएं बहुत सारी मिल जाएंगी। अलकनंदा होटल है जिसमें लगभग 350 के लगभग कमरे हैं और वहाँ पे भी रुक सकते हैं। आप लोगों को भागीरथी वहाँ पे मिल जाएगा, उसमें भी लगभग 350 कमरे हैं। और रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई गई हैं जिनका रेंट रहता है। मैंने पूछा था उनसे कि हो सकता है 500 रुपये में भी कमरा मिल सकता है और 4000 रुपये तक भी जा सकता है। तो ये कम और ज़्यादा अधिकतर होता रहता है, एक दिन जैसा नहीं रहता है। ये सब भीड़ के अनुसार रहता है। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा पैसा लेते हैं वो, जब कम भीड़ होती है तो कम पैसे में काम चल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे भोले अपनी कलश कावड़ तैयार कर रहे हैं और अभी हम कांगड़ा पुल से उतर के नीचे आए हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पर विशाल कावड़ देखने को मिलेगी। इसके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अगर आप लोग बड़ी विशाल कावड़ उठाते हैं तो कुछ रस्सियाँ टाइप की बनवा लें जो अपने हाथों से उसकी झोंक को रोके रहें, अपने अंतर्गत बनाए रखें ताकि वो किसी वाजू बाजू ना हिले, हवा का प्रकोप उस पर ना पड़े। आपको ध्यान रखना है गंगा का जल जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा मटमैला है, बहुत ही ज़्यादा रेत आ रही है अभी के टाइम पे। तो गंगा स्नान करेंगे तो थोड़ा रेत हो सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पवित्र गंगे मैया है और इसके लिए आप लोग एक प्रसाद समझ के ले जा सकते हैं अपने घर के लिए। और जब भी आप लोग आएँ तो थोड़ा जल है वो अपने घर पे ले जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग बोतल वगैरह ले सकते हैं। बोतल्स आप लोग 30 रुपये, 50 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक की मिलती हैं। जब भी आप लोग बोतल लें तब आप चेक कर लें। आप लोग चेक कर लें कि ये फूटी हुई तो नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग बोतल लेते हैं, बैग में डायरेक्ट रख लेते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं देखते हैं उसमें भाई जल ही नहीं है, सारा का सारा बिखर गया। तो पहले चेक कर लें, पहले भर के लाएँ, फिर उसी भाई को दिखाएँ कि देख भाई चेक करके देख दे हमें कोई बेकार ना हो क्योंकि काफ़ी लोगों की जो बोतल होती है वो ख़राब निकल आती हैं। यहाँ पे देख सकते हो 5-6 कलश कावड़ रखी हुई हैं, बड़ी मेहनत के साथ ये श्रद्धालु लगे हुए हैं, भोले लगे हुए हैं और अपनी कावड़ तैयार करते हैं। और कुछ भोलों की जो कावड़ होती हैं वो लीकेज भी हो जाती हैं, एमसील होती है जो, वो कहीं-कहीं से लीकेज कर जाती है। तो आप लोग पूरा भी ध्यान रखें जब भी बनाएँ अपनी कलश कावड़ तो पूरा ध्यान रखें पूरी तैयारियों के साथ। बारिश जब होती है तो लोग जल्दी-जल्दी में अपनी कलश कावड़ थोड़ी गलत बना लेते हैं। झूला कावड़ की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ झूला कावड़ जो मिलती है वो सजी-सजाई मिलती है। वो आपको केवल पैसा देना है और आपको एक डुबकी लगानी है जाके, वो आपको एकदम पूजा पाठ करके वहाँ से निकल लेना है। वो ज़्यादातर जो ग्रुप रहते हैं बने हुए, तो आप लोग एक पंडित को ले लेंगे, वो आपकी पूरे तरीके से जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो कर देगा और आपको वहाँ से निकलवा देगा। देखो नाई घाट पे आप लोग अगर मुंडन कराना चाहते हैं किसी बच्चे का या फिर अपना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ मिल जाएँगी। वहाँ पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांगड़ा पुल के जस्ट बराबर में गंगा घाट पे हैं और यहाँ बहुत ही शांति छाई हुई है। तो आप लोग इस गंगा घाट पे स्नान कर लेना क्योंकि इधर ही से अभी के टाइम पे ज़्यादा गंगा जल आ रहा है और उस उधर साइड से जो मेन हाईवे की तरफ से गंगा जल नहीं आ रहा है। और इधर आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा सा दृश्य है और बहुत ही बेस्ट गंगा घाट है। यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही अच्छी है।